और अब बात कर लेंगे राजधानी रायपुर के कुछ खबरों की। और राजधानी रायपुर से हमारे साथ सीधे रामकुमार नायक जुड़ चुके हैं। जी राम, आज राजधानी रायपुर में क्या कुछ खबरें हैं जो दिन भर सुर्खियों में बने रहेंगी? जी बिल्कुल, देखिए छाया 2023 से चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने इसको मद्देनजर रखते हुए चुनाव में जो घोषणा पत्र जो काफी अहम रहता है, तो वही मैनिफेस्टो यानी चुनाव में जो घोषणा पत्र बनाने के लिए उन्होंने संयोजक नियुक्त कर दिया है। वही दुर्ग के सांसद विजय बघेल को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, वो उनके संयोजक है। और लगातार विजय बघेल कई बार अपने बयानों में ये भी कहते आए हैं कि अगर पार्टी उनको अगर मौका देगी तो वे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ में भी आने वाले 2023 के चुनाव में वो चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे स्थिति में उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उनको जो जो घोषणा पत्र जो बनाया जाएगा उसके वो संयोजक हैं और उन्हीं के निर्देशन में जो घोषणा पत्र तैयार होगी उसके लिए सारे संयोजक भी बनाए गए हैं, जिसमें राम विचार नेताम के अलावा कई और आदिवासियों के अलावा आदिवासी नेता भी उसमें शामिल किए गए हैं। तो ये जो तमाम जो बड़े नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अभी घोषणा पत्र बनाने का काम करेंगे। ये सभी वर्गों से मिलेंगे और मुख्य जो हर वर्ग की क्या मांगे हैं उनको लेकर उनकी एक अहम भूमिका रहने वाली है। इसके अलावा हमने अगर 2018 के चुनाव की अगर बात करें तो 2018 के चुनाव में कांग्रेस का घोषणा पत्र का अध्यक्ष तत्कालीन के जो नेता प्रतिपक्ष पीएस सिंहदेव थे, तो उनका घोषणा पत्र का अध्यक्ष बनाया गया था और उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के देखरेख में घोषणा पत्र तैयार किया गया था। और हमने ये देखा कि जिस प्रकार से राजनीति में 2018 के चुनाव के बाद में टीएस सिंहदेव का जिस प्रकार से कद बढ़ा था, तो ऐसी स्थिति में अगर दुर्ग के जो सांसद विजय बघेल हैं उनको अगर घोषणा पत्र की समिति का अगर संयोजक बनाया गया है, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में उनके लिए एक अगर भारतीय जनता पार्टी अगर अच्छा रिजल्ट दिलाती है छत्तीसगढ़ में, तो विजय बघेल का काफी ओहदा बढ़ने वाला है। तो ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में तो जो 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्शन मूड पर है। चाहे केंद्रीय नेताओं के दौरे की बात हो या चुनाव को में जो घोषणा पत्र तैयार करने के लिए समिति गठन की बात हो, वो भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अगर बात किया तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची भी कल देर शाम जारी हुई है, जिसमें जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का नाम शामिल है। ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन दोनों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य के तौर पर इनको शामिल किया गया है। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से जो राजनीति की जो राजनीति की क्या स्थिति है उसको भारतीय जनता पार्टी के ये दोनों बड़े लीडर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और विष्णुदेव साय, ये दोनों छत्तीसगढ़ की राजनीति को केंद्र स्तर पर अपने अपडेट देंगे और ये बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में और भारतीय जनता पार्टी को क्या कुछ सुधार लानी है, चुनाव में क्या कुछ बेटर स्ट्रेटेजी बनानी है, ताकि जो जनता है उसका लगातार जनता का आशीर्वाद वो भारतीय जनता पार्टी को मिले और जिसका प्रतिशत 2023 के चुनाव में मिले। तो इसको लेकर दोनों चाहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात हो या फिर चुनाव समिति की घोषणा की बात हो, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी इन दोनों मुद्दों पर कल नोटिफिकेशन जारी करके भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को मौका दिया है। तो ये तो रही राजनीति की बात। अगर बात किया तो आने वाले 12 जुलाई को मौन प्रदर्शन रद्द करके कांग्रेस के कई जो बड़े दिग्गज नेता हैं वे मौन प्रदर्शन करेंगे। मौन प्रदर्शन इसलिए करेंगे क्योंकि राहुल गांधी का जिस प्रकार से कोर्ट में जो मोदी सरनेम को लेकर जो विवाद चला है और जो कोर्ट से उनको जो सजा मिली है वो अब भी पेंडिंग है, अभी भी सजा में उनको बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं वो। तो ऐसे स्थिति में एक बार फिर से कांग्रेस एक्शन मोड पर है और कांग्रेस के जो बड़े लीडर है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की बात हो या प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात हो, वे तमाम बड़े लीडर के साथ में ये आने वाले 12 जुलाई को मौन प्रदर्शन करेंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ में ये अपना विरोध दर्ज कराएंगे। ये रही कांग्रेस के अपडेट की बात। अगर क्राइम की अगर बात की जाए तो लगातार जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो गांजे तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में रायपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और लगभग 72,000 के गांजे के साथ में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और उत्तर प्रदेश से ये जगदलपुर से, उड़ीसा से जगदलपुर होते हुए उत्तर प्रदेश लेकर गांजा को वहां पर ये सप्लाई करता था। तो इसको पुलिस को इसमें सफलता मिली है। पुलिस उस पर लगातार और पूछताछ करी और ये उसके जो मुख्य जो सरगना कौन है और कहां से इसकी चेन जुड़े हुए हैं, तो इसको लेकर पुलिस भी इस पर जांच कर रही है। तो ये जो तीन जो राजनीति और
आपराधिक की जो बड़ी खबरें हैं, जो आज दिन भर इसमें फिर और नया अपडेट आ सकता है और फिर से ये सुर्खियों में रह सकता है। जी जी बिल्कुल राम कुमार, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद।